नाज़रीन, बस से मैं उतर आया हूँ। मेरे इस तरफ एक साहब बैठे हैं, ये मोची का काम करते हैं, और इस तरफ एक चावलों का ढाबा लगा हुआ है, रेडी लगी हुई है। और यहाँ पर चावल क्या बेच रहे हैं आप? साहब बिरयानी बेच रहे हैं। ये बिरयानी में मुझे बोटी तो कोई नज़र आ रही है। साहब 35 की फुल प्लेट है, शामी साहब फ्री है, तो 35 की फुल प्लेट ऐसी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ गई, कुछ कहना चाहते हैं? क्या करें, हमारे पास तो ना मोटरसाइकिल ना ही गाड़ी है, जिसके लिए हमें ना पेट्रोल की ज़रूरत है ना ही गाड़ी की ज़रूरत है। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो चावलों की कीमत बढ़ जाती है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर क्यों जी, पड़ता है? हाँ, फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, जब डीजल बढ़ता है या पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। हुकूमत को मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। ये गरीब आवाम जो है, ये लुटेरे बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए कि कम कम लूट के अपने घर ना भरें। गरीबों के बारे में सोचें कि रोटी इनकी 2 वक्त की पूरी होती है या नहीं होती है। बेहतर ये है कि या तो गरीबों के बारे में सोचें या इसको मुल्क को छोड़ के चले जाएं, या अल्लाह का को जब जवाब देंगे तो सोचना पड़ेगा क्या जवाब देना है। ये सारी जिंदगी ने इस दुनिया में नहीं रहना है। लूट के अपना आप मर रहे हैं, कोई गरीब भूखा मर रहा है, कोई प्यासा मर रहा है, किसी का कोई एहसास नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं हालात कैसे ठीक है? हालात बस अल्लाह ताला ही को ठीक करेगा, या कोई खमीनी आ जाए तो फिर ही ठीक हो सकता है, वरना मुझे ये बताएं कि मेमोगेट स्कैंडल का पता है? वो भी लुटेरों ने किया हुआ है, और क्या है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, मेमोगेट स्कैंडल, इन चीज़ों में दिलचस्पी है? सारी ये मिली भगत है, सारी मिली भगत है, सब मिलजुल के कर रहे हैं। खा वो पंजाब का वज़ीर आला है, खा वो वज़ीर आज़म है, जो भी सब कर रहे हैं, सब इनको पता है, सब ये लुटेरे। मुझे इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप सबसे एक सवाल है, अगर इस वक्त आप लोगों की एक सबसे बड़ी डिमांड मैं पूछूं कि क्या है हुकूमत से, तो वो क्या होगी? सबसे बड़ी डिमांड यही ना कि गरीबों के लिए वो कुछ करें। ना तो इंडस्ट्री चल रही हैं, ना कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो मजदूर जाएं तो कहाँ जाएं बेचारे। मजदूर तो ये सोच रहे हैं कि यार ये कब ये गवर्नमेंट से पीछा छूटे, कोई ऐसा आदमी आए जो ये लेबर के लिए सोचे। अब 2-2 माह हो गए हैं ये इंडस्ट्रियां बंद है जितनी भी इधर, तो जितने मजदूर हैं वो तो फारग है। अमीर लोग तो खून चूस के गरीब को तनख्वाह देता है, तो वैसे तो तनख्वाह वो दे नहीं सकता। तो इंडस्ट्री बंद है, वो साहब उन्होंने जवाब दे दिया, चलो भी जाओ सब अपने मजदूर अब घर लिए जाते हैं। हम 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है, ये 10 घंटे 2 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे 12 घंटे उधर फारग बैठते हैं बिजली की वजह से। इनको नहीं पता क्या मसला है हमारे। हम तो वो लोग हैं जो कमाते हैं, वो जाके बच्चों को खिलाते हैं। किराए हम नहीं दे सकते हैं, बिजली का बिल हम नहीं दे सकते हैं, रोटी बच्चों को खिलाने से परेशान है। क्या करेंगे इनको? हमारा तो अपना ज़हन है कि इनको वोट नहीं देना है। हमारा ज़मीर कहता है इनको वोट मत दो। किसको वोट देना? किसी को भी नहीं ना दो। पर मुल्क कैसे चलेगा अगर किसी को वोट ही नहीं? किसी को मत दो। अल्लाह ताला को किसी को तो देना पड़ेगा ना, मुल्क नहीं चलाना भाई। मुल्क चलाना है, लेकिन अल्लाह ताला को भेजेगा बंदा तो उसको देंगे जिसको ज़मीर मानेगा। कुछ कहेंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, आप पे क्या असर पड़ा? बहुत असर पड़ता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, बहुत असर पड़ता है। हर चीज़, पत्ते का रेट बढ़ जाता है, पत्ती का रेट बढ़ जाता है, हर चीज़ का रेट बढ़ता है। कारोबार मुतासर होता है, बहुत मुतासर होता है। लाइट नहीं आ रही, लाइट भी कहते हैं लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। कितने डेली 5 मिनट आती है, 10 मिनट आती है, घंटा लाइट नहीं आती। और ये सारी परेशानियाँ हैं अवाम के लिए। अवाम सारी ऐसे चोरी करती हैं, इसलिए ही करती हैं, ये काम नहीं है, कारोबार नहीं है, खर्च अखराजा बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आज मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स में वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की होने वाली कार्रवाई के हवाले से आप डिस्कशन सुनेंगे। ऐसे में जबकि मेमोगेट स्कैंडल डिस्कस हो रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई डिस्कस हो रही होगी, मैंने आपको ये दिखाया कि पाकिस्तान का एक गरीब आदमी, गरीब शहरी, गरीब लोग, गरीब अवाम क्या सोच रहे हैं, उनके लिए कौन से मामलात जो हैं वो दिलचस्पी के हामिल हैं, और वो क्या समझते हैं कि हुकूमत को किन मामलात को फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हुकूमती हलकों की तरफ से अक्सर ये दलील पेश की जाती है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, लिहाजा पाकिस्तान में भी बढ़ गई, तो हुकूमत पर उंगली क्यों उठाई जा रही है? जहां पर तरक्की याफ्ता ममालिक पर में पेट्रोल की कीमत, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है, वहां पर ऐसा नहीं है कि लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रहते हों, वहां पर ऐसा नहीं है कि लोगों को उनके बुनियादी हकूक ना मिलते हों, वहां पर ऐसा नहीं है कि उन्हें उनकी बुनियादी ज़रूरियात ना मिलती हों, वहां पर ऐसा नहीं है कि अशियाए खुर्दो नोश उनकी पहुंच से बाहर हो, वहां पर ऐसा नहीं है कि रोटी, कपड़ा और मकान उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला अजीम हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही है। तो आप भी हमें वो हालात दे दीजिए, अवाम को आप वो हालात दे दीजिए, अशियाए खुर्दोनोश उनकी पहुंच में कर दीजिए। आपसे भी गिला नहीं किया जाएगा। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ अगर यहाँ पे भी बढ़ेगी तो आपसे भी गिला नहीं किया जाएगा। एहतिशाम अमीरुद्दीन को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।